नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो आगे का जो टॉपिक है वास्तविक संख्या का, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो पहला टॉपिक है वो पढ़ेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होता है। इसके एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे, समझेंगे क्या होता है। फिर अगर कोई संख्या दे दिया तो उसका अभाज्य गुणनखंड विधि, मतलब उसमें अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे कि क्या क्या होता है। और उसी विधि का यूज करते हुए हमें एलसीएम और एचसीएफ भी सीखेंगे कि कैसे निकाला जाता है, और एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। लेकिन ध्यान रखिए, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले प्लीज, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट करके एक प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप पहले विभाज्यता का नियम और अभाज्य संख्या को कैसे पहचाने, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वीडियो, ये जाकर के पहले आप देख लीजिए, तो हमें शायद समझाने में आसान होगा और आपको भी समझने में आसानी होगी। तो आप पहले जाकर के विभाज्यता के नियम और अभाज्य संख्या कैसे पहचाने का वीडियो देखिए, क्योंकि यहाँ पे हम उतना डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। आप वहां जाके देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। बस यहाँ पे केवल इंट्रोडक्शन देकर के छोड़ देंगे। क्लियर है? विभाज्यता का नियम इसलिए जाना जरूरी है क्योंकि पूरे मैथ में अगर आपको भाग लगाना पड़ जाए, गुना करना पड़ जाए, तो लगेगा भाग कि नहीं लगेगा वो आपको पता होना चाहिए, विभाज्यता के नियम से पता चल जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहला टॉपिक इसमें पढ़ने वाले हैं और वह है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। देखिए, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, अगर इसका बेसिक अंतर कोई पूछेगा, बेसिक अंतर क्या होगा, तो इसमें क्या होता है, इसको जब खंड करेंगे तो इसमें केवल एक और स्वयं नंबर ही मिलेगा। मतलब अगर इस एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपको सबसे छोटा जो होता है प्राइम नंबर वो होता है, अभाज्य संख्या होता है 2। इसको खंड कीजिएगा तो आपको 1 गुना 2 मिलेगा। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं मिलेगा। आप एक और एग्जाम्पल लीजिए, 5। इसको भी आप तोड़िएगा तो 1 गुना 5 ही मिलेगा। आप कुछ और ले लीजिए, मान लीजिए आप ले लीजिए 17। इसको भी आप तोड़िएगा तो 1 गुना 17 ही मिलेगा। इसका दूसरी भाषा में एक चीज समझ लीजिए कि जितने भी अभाज्य संख्या होता है उसमें केवल एक और स्वयं जो संख्या होता है उसी से भाग लगता है। आपसे कोई पूछ दे कि 17 में किस किस से भाग लेगा, तो आप बोलोगे इसमें 1 से भाग लेगा और 17 से भाग लेगा। 5 में किस किस से भाग लेगा, तो आप बोलोगे 1 से लगेगा और 5 से लगेगा। 2 में किस से भाग लेगा, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा। इतना क्लियर है कि अभाज्य संख्या उसको बोल सकते हैं जिसमें केवल 1 से और स्वयं उसी नंबर से भाग लगे, उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। इसका जब दो फैक्टर करोगे, जब दो खंड करोगे, तो इसमें केवल दो ही खंड मिलेंगे। देखो यहाँ पे भी दो खंड मिला है, यहाँ पे भी दो खंड मिला है, और यहाँ पे भी दो खंड मिला है। मतलब सभी जगह दो खंड ही मिलेंगे। क्वेश्चन उठता है कि कोई भी संख्या देगा तो अभाज्य संख्या को कैसे पहचानेंगे। इसीलिए यहाँ पे जो आपको एक वीडियो दिख रहा है, ऑलरेडी हम इस पे वीडियो बना चुके हैं कि अभाज्य संख्या कैसे पहचाने देख के। यहाँ तक कि हम एक पूरा लिस्ट बना के दे रखे हैं 1 से लेकर 200 तक का, कौन कौन सा अभाज्य संख्या होता है। तो आप उसको एक बार जाके वीडियो देखिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर? आपको और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया गया है 29। आपको पता 29 किसी से नहीं भाग लेगा, या केवल किससे भाग लेगा, 1 से और 29 से। इसलिए इसको कौन सी संख्या बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे अभाज्य संख्या। तो अब क्वेश्चन आता है कि भाज्य संख्या क्या होता है। तो भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसमें 1 से भाग लगे, खुद से भाग लगे, और उसके अलावा और भी किसी संख्या से भाग लग सकता है। मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए 6। 6 में किससे भाग लेगा, 1 से भाग लेगा, 2 से भी भाग लेगा, 3 से भी भाग लेगा, और 6 से। तो अब देखिए इसमें कितना भाग लग गया, इसमें 4
संख्या से भाग लगा। इसमें केवल 2 से लगा था, 2 से लगा था, 2 से लगा था, यहाँ भी कितने से लग रहा है, 2 से। तो अभाज्य संख्या का पहचान है कि उसमें केवल 2 से भाग लेगा, और भाज्य संख्या हम पहचाने 2 से अधिक से भाग लेगा, लेकिन कम से कम 3 से भाग लगना चाहिए। 3 संख्या से तो भाग लगना ही चाहिए। क्लियर है? जैसे 4 का देखते हैं, 4 का, 4 एक भाज्य संख्या, कैसे पता चलेगा? इसमें 1 से भी भाग लगता है, 2 से भी लगता है, और किससे लगता है? 4 से भी लगता है। क्लियर है? इसमें 3 अलग अलग संख्या से भाग लेगा। स्वयं से 1 से लगा और स्वयं से तो लगा, उसके अलावा एक और नया संख्या आ गया 2। जैसे 15 ले लीजिए, 15 में किस किस से भाग लगेगा? तो 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 5 से लगेगा, 15 से लगेगा। इसमें ध्यान से देखिए, 1 से तो लगा, स्वयं से भी लगा, इसके अलावा 3 और 5 भी आया। तो जब कभी भी 1 और स्वयं के अलावा अगर एक संख्या भी आपको मिल जाए, तो वैसे संख्या को क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। मतलब जिसमें भाग लगाया जा सके उसको भाज्य संख्या बोलते हैं, जिसमें भाग नहीं लगाया जा सके, 1 और स्वयं को छोड़ के, उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। आशा करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? एक बेसिक जो आपको पता होना चाहिए, नोट करके आप लिख सकते हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे जो प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं जैसे प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या को, ये कहां से स्टार्ट होता है? 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे चलते जाता। मैं बोला ना ऑलरेडी कि अभाज्य संख्या कैसे पहचाने, उसमें मैंने सारे लिस्ट बना दिए, कैसे पहचाने उसका तरीका बता दिया, तो आप उसको देख लीजिए। यहाँ पे ज्यादा पढ़ाएंगे तो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, आप उस वीडियो को देख लीजिए, ऑलरेडी ऑलरेडी उसको मैंने बना रखा। तो यहाँ पे नोट डाउन ये करना है कि ये जो 2 है ना, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, बच्चे 1 मार के आ जाते हैं। 1 नहीं, 2 होगा। इसलिए आप 2 को ध्यान से देखिए, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 के बाद 3, 5, 7 आगे बढ़ते रहेगा। क्लियर है? तो अभाज्य संख्या कैसे पहचानेंगे, भाज्य संख्या कैसे पहचानेंगे, इसको हम लोगों ने समझ लिया है। और अब जो समझने वाले हैं गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि क्या होता है वो आगे हम समझाते हैं। और जो भी हम पढ़ने वाले वो अभाज्य संख्या से रिलेटेड ही है, इसलिए अभाज्य संख्या यहाँ पे समझा दी। चलिए अब समझते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई संख्या दिया जाए, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपको कोई संख्या दे दिया जाए 21। क्या दे दिया गया? संख्या 21। इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे? आपने बचपन में ये पढ़ा होगा। 21 सबसे पहले किससे लगेगा? 2 से नहीं लगेगा। देखिए अब यहाँ पे भी भाग, किससे भाग लगेगा ये आपको पता होना चाहिए। 2 से भाग नहीं लगेगा। क्यों नहीं लग रहा है? आपको विभाज्यता वाला नियम पता होगा तो आप फटाफट देख के बता सकते हो। इसमें डायरेक्ट 3 से भाग लगेगा, कितना हो जाएगा? 3 से भाग लगेगा, कितना हो जाएगा? 7। फिर किससे भाग लगेगा? 7 से, कितना हो जाएगा? 1। इतना ही होगा। मतलब हम इस 21 को लिख सकते हैं 1 गुना 3 गुना 7। नॉर्मली 1 पे ध्यान मत दीजिए, 1 गुना करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप यहीं तक रुक सकते हो। क्लियर है? इसको आप हटा सकते हो, लेकिन अगर कभी कभी एचसीएफ निकालने में आपको काम आएगा। चलिए हम बता ही देते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। इसको रहने देते हैं, अगर इसको रहने देते सेम, चलिए इसको रहने देते। अब देखिए 1 गुना 3 गुना 7 हुआ। अब आप ऑब्जर्व करके देखिए, ध्यान से देखिए, ये अभी इसको छोड़ दीजिए, केवल 1 को छोड़ दीजिए। तो 3 कैसी संख्या? अभाज्य संख्या। 7 कैसी संख्या? अभाज्य संख्या। क्लियर है ना? मतलब जब हम गुणनखंड करेंगे ना, तो यहाँ जो भी संख्या दिखेगा वो सब के सब कैसे होंगे? अभाज्य। और इसको गुणनखंड को तो गुना कर करके खंड खंड कर दिए, इसलिए इसको गुणनखंड बोला जाता है। लेकिन सारे के सारे संख्या कैसे हैं? अभाज्य संख्या। कोई और एग्जांपल लेके देखते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए आपको ले दिया गया है, आपको दे दिया गया 63। कितना दे दिया गया? 63। अब इसको तोड़िए, यहाँ 63 को, 63 को जब तोड़ने चले 2 से, फिर नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 3 दूना 6, 3 एकम 3, फिर 3 से लगेगा, कितना हो जाएगा? 7।
अब नहीं लगेगा। चलो एक बार 7 से लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 लिख देते हैं, 1, जो कि एक बार एचसीएफ निकालने में काम आएगा कभी कभी। अब आप देखिए इस 63 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 3 गुना 3 गुना 7 लिख सकते हैं। इसको और अरेंज करें तो लिख सकते हैं 1 गुना 3 पर पावर 2 गुना 7। अब यहाँ देखिए जो भी संख्या आपको दिख रहा है सब के सब आपको क्या दिख रहा है, अभाज्य संख्या। कैसा संख्या, अभाज्य संख्या। कोई और एक बड़ा सा नंबर लेके देखते हैं कि कितना होगा। मान लीजिए आपको एक बड़ा सा नंबर दे दिया गया 360, कितना दे दिया गया, 309। 309, 309 को तोड़, 309 को तोड़ने चले, 2 से तो नहीं लेगा, 3 से लेगा, 3 से लेगा, 3 एकम 3 0 3 3 क्लियर। अब लगेगा भागा, अब लगेगा कि नहीं लगेगा हमें क्या पता, लेकिन ध्यान से देखिए 103 में भागा अब किसी से नहीं लगेगा, इसलिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 गुना 3 गुना 103। क्लियर है। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं 72। क्या लेते हैं, 72। इसको तोड़ते हैं। अब देखिए 72 को अगर जब यहाँ तोड़ना शुरू कीजिएगा, 72 को 2 से लगाएंगे सबसे पहले कितना आएगा, 36 दूना 72। फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36। फिर 2 से लगाएंगे कितना होगा, 9 दूनी 18। फिर 3 से लगाएंगे कितना होगा, 3। और फिर 3 से लगाएंगे कितना होगा, 1। तो इसको लिख सकते हैं 1 गुना 2 पर पावर 3, यहाँ 3 बार आया है 2, और 2 बार आया है 3, और तो यहाँ पे 3 कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। अब ध्यान से हर बार देखिएगा जब हम इसको तोड़ेंगे ना किसी भी, और ये सारे के सारे कैसे संख्या थे, ये सारे के सारे भाज्य संख्या थे। मतलब एक भाज्य संख्या को हम किस किस के खंड में तोड़ दिए, अभाज्य अभाज्य और अभाज्य के रूप में। मतलब भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना ही क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड। ये विधि जो लिखा है ना, ये विधि एक तरीका होगा क्या निकालने में काम आएगा, एलसीएम निकालने में और एचसीएफ निकालने। इसलिए बोले अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे निकाले, एचसीएफ कैसे निकाले, वो हमें सीखना है। लेकिन पहले ये सीखना है कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। तो जब हम किसी भाज्य संख्या को अभाज्य के रूप में दिखाते हैं, तोड़ते हैं, खंड खंड करते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, अभाज्य गुणनखंड। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर आप बोले तो एक दो एग्जांपल और लेते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं। क्लियर है। देखिए अभी तक तो इधर क्या देखे, अभाज्य संख्या था, सॉरी इधर क्या था, इधर भाज्य संख्या दिया हुआ था, जितना का जितना है भाज्य संख्या। अगर अभाज्य देगा तो क्या टूटेगा, नहीं टूटेगा, क्योंकि अभाज्य संख्या में तो कितना आएगा, 1 आएगा और स्वयं आएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देकर छोटा सा समझा देते हैं क्या कीजिएगा। अगर आपको कोई पूछे तो मान लीजिए आपको दे दिया 5, अब इसको तोड़ना है, ये तो ऑलरेडी अभाज्य संख्या, इसको नहीं तोड़ा जा सकता। अगर तोड़ने की भी बारी आए तो जब 5 में किससे भागा देंगे, 5 से कितना आएगा, 1। मतलब इसको तोड़ सकते हैं 1 इंटू 5। एक और लेते हैं, मान लीजिए हम ले लिए 11। 11 को तोड़ने चलेंगे तो 11 में केवल किससे भाग लेगा, 11, तो कितना आएगा, 1। इसको लिख सकते हैं 1 गुना 11। एक और ले रहे हैं, मान लीजिए ले लिए हम 17। 17 को किससे भागा दे सकते हैं, केवल और केवल 17 से, कितना आएगा, 1। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 17। अगर आप ऑब्जर्व करिए यहाँ तीनों जो अभाज्य संख्या था, इन तीनों में एक चीज कॉमन आ रहा है, वह 1। मतलब एक चीज तो समझ में आया कि जितने भी अभाज्य संख्या होंगे उसमें केवल 1 और 1 क्या होगा, कॉमन होगा। कॉमन का मतलब है जो सब में सेम सेम मिले, जब उसको हम तोड़ेंगे तो 1 सब में मिलेगा, 1 जो होगा सब में भाग दे देगा, इसलिए 1 सब में मिलेगा। यहां तक आपको समझ में आया कि भाज्य संख्या की, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या में तोड़े और उसको खंड खंड में तोड़े तो उसमें केवल और केवल क्या मिलेगा, अभाज्य संख्या, इसलिए उसको बोलते हैं अभाज्य गुणन खंड। और जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं उसमें केवल एक ही होता है जो कॉमन मिलता है, बाकी इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए, ये कभी कॉमन नहीं हो सकता। और अभाज्य संख्या में केवल 1 और स्वयं ही मिलने वाले, और कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब ये जो सीखे ना अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना, इसका यूज एलसीएम और एचसीएफ में कैसे करेंगे वो सीखने वाले हैं। क्लियर है। चलिए देखते हैं कैसे इसका यूज होगा।
10th क्लास के सिलेबस में दो संख्या का एलसीएम निकालना और दो संख्या का एसएफ निकालना वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। अगर एलसीएम की बात करें, एलसीएम तो क्या होता है, इंग्लिश में एक बार लिख देते, इसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं लघुत्तम लसा। इसको क्या बोलते हैं, कभी कभी हिंदी में आपको लसा भी देखने को मिल जाएगा। और एचसीएफ को क्या बोलते हैं, एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं मसा, महत्तम समापवर्ती। लेकिन आपको मसा पता हो तो काम चल जाएगा, महत्तम समापवर्ती और उसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती। ध्यान रखिए लघुत्तम समापवर्ती क्या बताता है, महत्तम समापवर्ती क्या बताता है, वो हम आगे समझने वाले हैं। इस पूरे वीडियो में हमारा मेन मोटो है लघुत्तम और महत्तम को समझाना। पहले हम एग्जाम्पल देके छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको कि ये क्या बताना चाहता है। मान लीजिए आपको बोला जाए दो संख्या का लसन निकालिए, तो आप कैसे निकालिएगा। हम जो बच्चा में पढ़े थे ना वो भी सीखेंगे, और यहाँ हमारा मेन पर्पस है कि यह जो अभाज्य गुणनखंड विधि सीखे है ना यहाँ पे, इस विधि से कैसे लसन निकाले और कैसे महसा निकाले, ये हमारा सीखने का मेन पर्पस है। चलिए पहले लसा छोटे छोटे क्वेश्चन से, दो क्वेश्चन से समझते हैं, लसा और महसा दोनों, फिर हम समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड का यूज करते हुए कैसे लसा महसा को निकाला जाए। और ध्यान रखिए इसके पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम मैंने जो पढ़ा रखा उसमें एचसीएफ निकालने का जो विधि मैंने बताया, भाग विधि, वो भी आप जाके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में देखिए, तो भाग विधि से कैसे एचसीएफ निकालते हैं वो वहां पे हमने अच्छे से बता दिया। तो यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले मेन है वो क्या है, जो एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने वाले वो अभाज्य गुणनखंड विधि से पढ़ने वाले। तो जो दो छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड कैसे करके निकालते हैं, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन को लेकर उसको खत्म करते हैं, और उसके बाद आने वाला जो वीडियो होगा उसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगा एनसीईआरटी का उसको भी हम करेंगे। क्लियर, चलिए एलसीएम देखते हैं। पहले एग्जाम्पल से, जब जो भी समझेंगे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए क्या होता है मैथ में ना, आप कितना भी डेफिनेशन याद कर लो, लेकिन जब आप एग्जाम्पल से नहीं समझोगे तो आप कभी भी समझ में नहीं आएगा। तो आपको एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ये भी बाद में समझाएंगे, ध्यान रखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, आपको बाद में समझाएंगे क्या। क्लियर, इसको भी इसको भी ध्यान मत रखिए, मैं भी जो समझा रहा हूँ उसको समझिए। मान लीजिए आपको लहसन निकालना, क्या निकालना, हम शॉर्टकट में या तो एलसीएम बोलेंगे या तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, लहसन। मान लीजिए आपको ऐसे दिया रहे लहसन निकालिए, किसका, एक निकालिए 4 का, एक निकालिए आप 6 का, इन दोनों का लहसन निकालिए। तो अभी हम क्या सीखे थे कि हमको सीखना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम 4 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यहाँ से 4 का करते हैं, कितना जगह, सबसे पहले 2 से, कितना जगह 2, फिर लास्ट में 2 से करेंगे, कितना जगह 1। तो 4 को तोड़ सकते हैं, 1 गुना 2 गुना 2, मतलब इसको ऐसे और लिख सकते हैं अच्छे से, 1 गुना 2 पर पावर। क्लियर है। अब 6 को देखने चले, 6 का देखेंगे अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, यहाँ 6 से 2 में 2 से लगाएंगे भाग तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, और जब 3 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब इसको लिख सकते 1 इंटू 2 इंटू 3। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान रखिए जब कभी भी आपको लसा निकालने बोले तो आपको अच्छे से याद रखना है कि इनमें से जो कॉमन, बताइए इसमें कौन कौन सा अभाज्य संख्या आया, एक आया 2, एक आया 2, 3, यहाँ 3 आया और यहाँ 2 आया। एक को नहीं काउंट करेंगे क्योंकि एक से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिखेंगे क्योंकि कभी कभी आपको एक भी मिल सकता है। अगर आपको एग्जाम में दे दे कि 2 अभाज्य संख्या है तो उसका एचसीएफ कितना होगा, हम यहाँ पे समझेंगे सब कुछ, एक एक चीज को अच्छे समझेंगे। आप बस मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मेरा पढ़ाने का स्टाइल आपको समझ में आता है, आप हर क्वेश्चन को करने में सक्षम हो जाते हैं और लगता है कि हाँ यार मुझे इस वीडियो से मैंने कुछ सीखा है,
तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और आपके जो भी साथी हैं जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उसके साथ इसको शेयर जरूर कीजिए। और ध्यान रखिए, आप मैं जो पढ़ाऊंगा उसमें बेसिक बेसिक से बेसिक बातें आपको समझाऊंगा ताकि आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। क्लियर है? चलिए, अब एलसीएम में क्या करेंगे, इसमें जितने संख्या दिख रहा है हम सबको लिखेंगे, जितने आभाज्य संख्या दिख रहा है सबको लिखेंगे। देखिए, अगर हम एलसीएम निकालें, चलिए तो यहाँ पे देखिए 2 दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं हो तब एक को लिखिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ एक को लिख भी दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तब काम आएगा ना जब कुछ कॉमन नहीं रहेगा, इसलिए एक को लेके चलिए। एक को छोड़ देंगे तो बार बार छोड़ दीजिएगा। अब आप बताइए, इसमें 2 जो आया, यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया, लेकिन यहाँ 2 पे पावर 1 है, यहाँ 3 पे पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 पर पावर 2 है। तो जब आप एलसीएम निकालिएगा ना तो यहाँ पे क्या लिखे, मैक्सिमम पावर 2 पे कितना था, 2। अब 3 तो एक ही बार आया, वो भी 3 पर पावर 1 है, तो एक ही बार लिखेंगे। क्लियर? अब इसको आप सोल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, 1 गुना 4 गुना 3, इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा आंसर, 4×3=12। क्या आया, 12। अब आपसे कोई पूछेगा ये 12 क्या है, मतलब 4 और 6 के साथ इसका क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। तो आप देखिएगा ना कि ये जो 12 है, 12 में 4 से भी भागा लग जाएगा और 6 से भी भागा। तो जब 12 में भागा लगाना चलेगा तो देखिए 4 से भागा लगेगा तो 3 बार में लग जाएगा, 6 से भागा लगेगा तो 2 बार में लग जाएगा। और ध्यान रखिए, 12 सबसे छोटी संख्या है जिसमें 4 से भी भागा लग रहा है और 6 से भी भागा लग रहा है। सबसे छोटी संख्या है। इससे छोटी आप 1 से लेके 11 तक में आप कुछ भी देखिए, 4 से लेगा तो 6 से नहीं लगेगा, 6 से लगेगा तो 4 से नहीं लगेगा। मान लीजिए 8 बोलिएगा, 8 4 से तो भागा लगेगा लेकिन 6 से नहीं लगेगा। आप ले लीजिए 6, 6 से भागा लगेगा लेकिन 4 से नहीं लगेगा। आप ले लीजिए 4, 4 से भागा लगेगा, 6 से नहीं लगेगा। मतलब 12 पहली संख्या है जहां पर 4 से भी भागा लग रहा है और 6 से भी भागा लग रहा है। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आया होगा। हम एक दो एग्जांपल और लेते हैं तो एलसीएम का मतलब समझ में आएगा। मतलब एलसीएम क्या होगा, अब परिभाषा अगर आपको लिख के दिया जाए तो बोल सकते हैं एलसीएम वह छोटी संख्या है जिसमें, इसको लिख सकते हैं डेफिनेशन। देखिए, हम क्या पढ़ेंगे एलसीएम के बारे में, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दिए गए संख्या से पूर्णतः भाग लग जाएगा। यह छोटी से छोटी संख्या 12 है जिसमें दिए गए संख्या 4 और 6 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अब आपसे कोई पूछे क्या इससे आगे जो संख्या होगा उसमें 4 6 से भाग लगेगा, अब करना क्या, 12 का टेबल पढ़िए तो 12 दूनी 24, 4 से भी लगेगा 6 से भी लगेगा, फिर 12×3 36, 4 से भी लगेगा 6 से लगेगा। मतलब सबसे छोटी 12 ही होगा, उससे छोटा और नहीं हो सकता। तो वह सब छोटी से छोटी संख्या, मतलब इससे छोटा और नहीं हो सकता, तो सबसे छोटी संख्या होगा जिसमें दोनों से भाग लगे, उसी को एलसीएम कहते हैं। डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, लिखना है तो आपको। देखिए, डेफिनेशन से ज्यादा आपको ये जो यहाँ करके बताया ना, ये आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन, जब आपसे कितना भी टेढ़ा क्वेश्चन पूछे तो आप बना सकते हो। और यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ जो पावर लिखे थे वो मैक्सिमम लिखे थे। क्लियर है? चलिए 2-3 एग्जाम्पल लेके समझते हैं ताकि आपका जो डाउट है और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि आपको पूछा बोला गया कि 72 और 120 का एलसीएम निकाले। ध्यान रखिए, एग्जाम में ऐसे लिखा रहेगा, इसका मतलब होता है एलसीएम निकालिए किसका, 72 और 120 का। क्लियर? ब्रैकेट का मतलब होता है कि 120 और जो 72 उसका एलसीएम निकालिए। तो क्या करेंगे, हम पहले 72 का क्या कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो चलिए 72 का पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 72 का सबसे पहले भाग किसे लगेगा, 2 से कितना हो जाएगा, 36, फिर 2 से कितना हो जाएगा, 18, फिर 2 से करें कितना हो जाएगा, 9, फिर 3 से करें कितना हो जाएगा, 3। अगर ज्यादा संख्या मिले तो एक को आप इग्नोर कर सकते हो। एक कहाँ काम आएगा, केवल केवल अभाज्य संख्या में। तो ये सारे के सारे भाज्य संख्या, एक से ज्यादा मिल गया इसका मतलब ये भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या में एक लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी।
तब यहाँ लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 3 मतलब आप इसको लिख सकते हो 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 2। तो 3 कितनी बार आया, 2 बार आया। अब 120 का निकालते हैं, 120 यहीं पे निकाल लेते हैं। 120 का भी देखते हैं 120 का कितना आता है। 120 का जब निकालने चले तो 2 से सबसे पहले लेगा, 2 से लेगा कितना हो जाएगा यहाँ 60, फिर 2 से कीजिए कितना हो जाएगा 3, यहाँ कुछ नहीं करें भाग लगा रहे हैं, फिर 2 से भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, फिर 3 से भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा यहाँ 5। अब 5 एक अभाज्य संख्या तो आगे लगेगा ही नहीं, इसलिए अभाज्य संख्या को आपको पहचाना आना चाहिए कि आगे भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, वो आपको पता चल जाना चाहिए। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 3 बार आया, फिर आ गया हमारा 3, फिर आ गया हमारा 5। इन सबको गुना कीजिएगा ना तो वापस 120 मिल जाएगा, इन सबको गुना कीजिएगा तो वापस हमको 72 मिल जाएगा। मतलब 72 को एक नया तरीके से रिप्रेजेंट किया। 120 को ऐसे भी लिख सकते हैं जिसमें केवल और केवल क्या दिखेगा, केवल केवल अभाज्य संख्या ही दिखेगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसमें देखिए 2 पर पावर हो गया 3, 3 पर पावर 1 और 5 पर पावर 1। क्लियर। जब हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे इसका 72 और 120 का, सबसे पहले क्या देखेंगे कि इन दोनों में क्या क्या अभाज्य संख्या है। आप ध्यान से देखो 2 है, 3 है, क्या है 2 है, 3 है, यहाँ भी 2 है, 3 है, 5, मतलब 2 3 5 आया। यहाँ क्या लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ लिखेंगे 2 आया, 3 आया और 5 आया। अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो भी लिखेंगे पावर वो मैक्सिमम होगा। यहाँ 2 पे पावर 2 आया, 2 पे पावर नहीं सॉरी यहाँ 2 पे पावर, यहाँ पे देखिए 2 पे पावर 3 आया है, यहाँ भी 2 पे पावर 3 आया है। तो दोनों तो पावर बराबर है, जो बड़ा होता है तो बड़ा वाला लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखाएगा 2 पर पावर 3। अब आप ध्यान से देखिए 3 पे पावर देखिए, यहाँ 3 पर पावर 1 है, यहाँ 3 पर पावर 2 है, तो कौन सा लिखेंगे बड़ा वाला, तो लिखेंगे क्या लिखाएगा 3 पर पावर 2। और 5 पे पावर देखिए तो यहाँ केवल 5 आया है, ऊपर तो 5 आया ही नहीं है। तो ध्यान रखिए जो कॉमन हो उसको तो लिखिए, ध्यान से देखिए आप, तो 2 दोनों में मिल गया। आप ध्यान से देखिए तो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी, 5 यहाँ है लेकिन ऊपर 5 नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो कॉमन है, जो सेम, कॉमन का मतलब होता है सेम सेम, जो दोनों में मिल रहा है उसको कॉमन बोलते हैं। मतलब दोनों में क्या कॉमन चीज है, दोनों में क्या सिमिलरिटी है। तो इसमें एलसीएम निकालते वक्त जो कॉमन होता है उसको तो लिखते ही है, जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिखते हैं। यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा 1, 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको आप क्या कर लीजिए, इसको आप गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा, इसको आप गुना कीजिएगा, कितना होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और ये कितना हो जाएगा 6 सॉरी 9, 3 3 9, और गुना कितना हो जाएगा 5। अब आप बताइए आंसर कितना होगा। आपको ये सब गुना जल्दी करने आना चाहिए, नहीं तो आप समय, आपके पास समय होगा आप कर लीजिएगा। कितना हो जाएगा 9 चौक 36, 0 होगा 360 होगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 360। एक दो एग्जांपल और भी करके देखते हैं कि एलसीएम कैसे निकाल। क्लियर है। चलिए अब एलसीएम निकालते हैं हम इसका 96 का और 404 का, इसका एलसीएम निकालते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड 96 2 से भागा जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8, 8 दूना 16, कितना हो जाएगा 48। फिर 2 से करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 2 या कम 12 दूनी 24, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 6, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 3। अब देखिए बोल कोई बच्चा मुझे पूछे कि सर इस प्रोसेस को कब तक ऐसे करते जाना है, जब कहीं भी इनमें से कोई भी एक संख्या, इनमें से कोई भी एक संख्या क्या मिल जाए अभाज्य, अभाज्य, तो वहीं पे हमको रुक जाना पड़ेगा। वहीं पे हमको क्या हो जाना पड़ेगा, रुक जाना पड़ेगा। क्यों, अभाज्य संख्या में तो किसी से भाग ही नहीं लगती है, तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ 3 मिल गया, 3 कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। इसका मतलब अब इसमें किसी से भाग नहीं लगेगा, तो समय गंवाने
मतलब ज्यादा समय व्यर्थ करने की जरूरत नहीं, अब यहीं तक रुक जाएंगे। तो इसका मतलब हम 96 को क्या लिख सकते हैं, 96 को लिख सकते हैं 2 गुना, कितनी बार आया देख काउंट कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक में 5 बार आया। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना कितना 3। इसका मतलब 2 पर पावर कितना हो गया, 5 बार आया तो 2 पर पावर 5 और 3 पर पावर कुछ नहीं, तो 1 लिखो नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। चलिए अब चलते हैं 104 के पास, सॉरी 104 नहीं 404 के पास। अब 404 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 404, यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसमें किससे भाग देंगे हम, 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 0 2 एकम, सबसे पहले 2 से भाग देंगे। चलिए यहाँ लिखेंगे 404, 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 0 2 दूना 4, फिर 2 से लगेगा क्योंकि 2 से विभाजक का नियम पता है तो आपको पता चल जाएगा, 2 से भागा और लगेगा, आ जाएगा 2 एकम 2 0 2 एकम 2। क्वेश्चन है क्या अब इसमें किससे भाग दें, आपसे पूछा जाए किससे भाग दें, तो आप सोचोगे किससे भाग लगाएं, आप सोचते रहोगे उंगली पे काउंट करते रहोगे किससे भाग लेगा। ध्यान रखिए यह एक यह एक अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। जैसे ही अभाज्य संख्या मिला इसमें किसी से भाग लगेगा ही नहीं। तो क्वेश्चन पूछोगे सर आपको कैसे पता कि अभाज्य संख्या है, तो हम बोले ना कि अभाज्य संख्या कैसे पहचाने, ये हम पढ़ाए। आप उस वीडियो को देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट वाले में, और साथ ही साथ उसमें हमने लिस्ट भी बना के दिया है, आप प्लीज जा करके उसको देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर विभाज्यता का नियम और अभाज्य संख्या कैसे पहचाने क्या होता है, अगर नहीं समझ में आता तो आपको बहुत जगह कैलकुलेशन में दिक्कत होने वाली है। जैसे पता चला यह अभाज्य संख्या है तो हम यहाँ अब आगे काटना बंद कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 404 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 101, मतलब 2 पर पावर 2 और गुना 101 लिखेंगे। क्लियर है। अब क्या करेंगे, क्या बोले, इसमें कितने अभाज्य संख्या है सबको यहाँ पे लिखेंगे। कौन कौन सा संख्या आया है ध्यान से आप देखिए, तो यहाँ हमको मिलेगा 2, यहाँ मिला 3, यहाँ मिला 2, यहाँ मिला 101। ये सारे के सारे कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। तो हम बोलेंगे हमको 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है और 101 मिल रहा है। पहले तो लिख लिए कौन कौन मिला। अब इसमें चूज करेंगे जो मैक्सिमम पावर होगा। अब बताइए 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है, लेकिन इस पे पावर 5 है और इस पे पावर 2, कौन सा लेंगे, जो बड़ा वाला पावर होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 5। अब देखिए 3 इसमें है 3 इसमें नहीं, तो जो है वही लिखेंगे। यहाँ 3 पर पावर 1 था 3 लिखे, 101 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है तो 101 वैसे ही छोड़ देंगे। जो दोनों में होगा ना उसमें हमको पावर मैक्सिमम वाला लिखना पड़ेगा। अब इसको आप बैठ के क्या कीजिए, गुना कीजिए। अब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, आप गुना करके निकाल लीजिएगा, जो आएगा वही उसका आंसर होगा। ऐसे हम बता देते हैं, इसका आंसर आएगा 96 96। क्लियर है। आप गुना करके देख लीजिए, इतना ही है। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा कि एलसीएम क्या होता है। दूसरा चीज, इसका मतलब अब जो एलसीएम निकला ना, या क्या निकला, एलसीएम जो निकला इसमें हम क्या करें, छोटी है सबसे छोटी है, जिसमें 96 से भी भाग लग जाएगा और 404 से भी भाग लग जाएगा। सबसे छोटी, इससे छोटी कोई भी संख्या लोगे उसमें 96 से लग रहा होगा तो 404 फेल हो जाएगा, या 404 से लग रहा होगा तो 96 फेल हो जाएगा। इसका तो एक साथ दोनों केवल और केवल 196 में पहली बार मिलेगा। इसके आगे बहुत सारे संख्या में मिलेगा, लेकिन सबसे पहले 96 में ही हमें क्या मिलेगा, दोनों संख्या से भाग होगा। तो ये सबसे छोटी है जिसमें 96 से और 404 से भाग हो रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि 96 और 404 का एलसीएम कितना है, 9696, इसलिए इसको 96 बोल रहे। यहां तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं एचसीएफ में, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ का क्या रिलेशन होता है उसको समझो। चलिए अब एचसीएफ को समझते हैं। अगर आपको बोला जाए एचसीएफ निकाल, किसका, अगर एचसीएफ निकालिए आपको बोला गया एचसीएफ 8 और आपको निकालने बोल दिया गया 26 का, इन दोनों का एचसीएफ निकालिए।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किसका करेंगे, सबसे पहले 8 का। 8 का अभाज्य गुणनखंड करने चलिए, कितना हो जाएगा जी, आप कीजिएगा सबसे पहले 2 से कितना हो जाएगा 4, फिर 2 से कितना हो जाएगा 2। अब ध्यान रखिए 2 एक कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो अब इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, 8 को 2 गुना 2 इसका मतलब हो जाएगा 2 पर पावर 3। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालते हैं 26 का। 26 26 का जब इधर निकालने चले तो 2 से भाग ले कितना हो जाएगा 13। अब यहाँ ध्यान देखिए 13 एक कैसी संख्या है, 13 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए अब इसके आगे चेक करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, 2 गुना 13। अब यहां से हम निकालेंगे एचसीएफ, फिर हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि एचसीएफ क्या। अब आप देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है। सबसे पहले 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 13 इसमें है, लेकिन 13 इसमें नहीं है। तो ध्यान रखना जो कॉमन है केवल उसको लिखेंगे। केवल 2 दोनों में मिल रहा है उतना ही। अब दोनों में जो सबसे छोटा पावर है उसमें तो एलसीएम में क्या किए थे, जो बड़ा पावर उसको लेते थे। एचसीएफ में क्या लिखेंगे, छोटा पावर। यहाँ देखिए 2 पर पावर कितना था 1। यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो यहाँ 2 पर पावर 3 है और यहाँ 2 पर पावर 1। इसमें 2 और 1 और 3 में कौन छोटा, 1। तो यहाँ कितना होगा 2 पर पावर 1। और जो नए कॉमन मिल रहा है, जैसे यहाँ पे 13 था, एक नीचे तो था 26 में था, 26 में 13 था, लेकिन 8 में नहीं था, तो हम 13 को नहीं लिखेंगे। केवल दोनों में जो सेम से मिलेगा उसी को लिखेंगे, और जो कम पावर का होगा उसको लिखेंगे, लेस पावर को लिखेंगे। आप बताइए ये कितना हो जाएगा आंसर, एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। अब आप बताइए कि ये 2 क्या बताता है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कीजिए। यह जो एचसीएफ निकला 2, यह क्या बता रहा है। इससे आप ना 8 में भागा दीजिए, इसी से आप 26 में भागा दीजिए, तो भागा दोनों में लग जाएगा। मतलब यह सबसे बड़ी संख्या है जो 8 में भी भागा दे दे पूरी तरीका से और 26 में भी भागा दे दे पूरी तरीका से। बड़ी संख्या, इससे बड़ी आप कोई भी संख्या दुनिया का उठा लो, उससे बड़ी और कोई संख्या मिलेगा ही नहीं जो दोनों में भागा दे दे, दोनों में भागा दे दे। मतलब इसका डेफिनेशन क्या होगा, देखिए डेफिनेशन क्या होगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दिए गए संख्या में, दिए गए संख्या में, जैसे 8 और 26 था, यहाँ पे दिए गए संख्या में पूर्णतः भाग लग जाए। मतलब 2 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे हम 8 में भागा दे सकते हैं और 26 में भागा दे सकते हैं। 2 से बड़ी कोई संख्या नहीं होगा जो 8 में भागा दे दे और 26 में भागा दे दे। क्लियर है। अब एक दो एग्जांपल और देके समझते हैं इसको। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं 92 और 510 का एचसीएफ ज्ञात करें। मतलब वह कौन सी संख्या होगी जिससे हम 92 में भागा दे सकते हैं और 510 में, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इन दोनों में पूर्णतः भाग लग जाए, उससे बड़े और कोई संख्या नहीं हो सकती है। चलिए अब हम निकालते हैं, पहले किसका गुणनखंड करेंगे, 92 का। चलिए 92 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड ध्यान रखिएगा, 2 से लगाए कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 46 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब आप ध्यान से देखिए यह एक अभाज्य संख्या है, इसका मतलब अब इसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। सोच लीजिए आप अभाज्य संख्या नहीं पहचानेंगे तो कितना दिक्कत होगा। आपको आना चाहिए, मेरा वीडियो जरूर देखिए। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, इसको लिख सकते हैं 92 को 2 गुना 23। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 2 और गुना कितना हो जाएगा 23। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, 510 का गुणनखंड निकालें। कौन सा गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। 510 का 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ लगेगा 2 दूना 4, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, इतना लगेगा। अब किससे देखेंगे, दो
2 से तो नहीं लेगा, 3 से देखते, 3 से लगेगा। अब क्यों लेगा 3 से, आप कमेंट करके बताइए। 3 से लगेगा भागा, लगा के देखिएगा तो जरूर लगेगा। लेकिन कैसे हम पहचाने, ये आपको विभाज्यता वाले नियम में पता चल जाएगा, आप जरूर देख लीजिएगा। क्या आ जाएगा, 8 या 24 और 3 पचे 35। अब देखिए, ये अब लगेगा 5 से भागा, तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 7 पचे 35। अब आप ध्यान से देखिए, 17 एक अभाज्य संख्या है, इसका मतलब अब इसके आगे जाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना क्या हो जाएगा 17। अब आपको क्या बताए थे कि वह संख्या हमें सिलेक्ट करना है एचसीएफ निकालते वक्त जो दोनों में क्या हो, जो दोनों में सेम सेम हो। यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 23 है, लेकिन यहाँ 23 है, तो 23 के बारे में सोचना ही नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, 23 के बारे में नहीं सोचेंगे। 3 इसमें उसमें नहीं, 3 के बारे में नहीं सोचेंगे। 5 इसमें उसमें नहीं, 5 के बारे में नहीं सोचेंगे। 17 इसमें उसमें नहीं, तो 17 के बारे में नहीं सोचेंगे। केवल किसके बारे में सोचेंगे, 2 के बारे में। और वो भी क्या, 2 पे जो कम पावर वाला है, इस पे कुछ नहीं, तो पावर कितना होगा, यहाँ पे है 1, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पावर है 2 और यहाँ पावर है 1। जो जो कम पावर वाला होगा उसको सिलेक्ट करते हैं। 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 1। 2 पर पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2। मतलब जानते क्या हुआ कि यह जो संख्या निकला ना 2, ये जो आप देख रहे हो, इससे हम दोनों में भाग दे सकते हैं। लेकिन ताज्जुब वाली बात यह है कि इससे बड़ी और कोई संख्या नहीं होगा जिससे दोनों में भाग लगे। यह बड़ी से बड़ी है, इससे बड़ी और पॉसिबल नहीं है। तो 2 सबसे बड़ी संख्या है। कोई बोलेगा 2 क्या है इसमें, तो 2 सबसे बड़ी संख्या है जिससे हम 92 में भाग देंगे तो भी भाग लग जाएगा, और 510 में भाग देंगे तो भी भाग लग जाएगा। एचसीएफ होता। अब ध्यान रखिए, अगर कोई पूछे, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे, यह जो निकला एचसीएफ, यह दिए गए संख्या से क्या है, छोटा है। दिए गए संख्या से छोटा है। लेकिन एलसीएम क्या होता है, दिए गए संख्या से बड़ा होता है। इसलिए ध्यान रखना, एलसीएम एलसीएम में कभी अपन घुमा के पूछ दे तो 2 संख्या का एलसीएम जो होता है वह संख्या से छोटा भी हो सकता है या बराबर, लेकिन बड़ा नहीं होगा। सॉरी, एचसीएफ बड़ा नहीं होगा, संख्या के बराबर हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में देते हैं, मान लीजिए आपको बोल दिया जाए, इसको मिटाते हैं, आंसर कितना होगा इसका, 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लेंगे, उसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक साथ कर करके देखेंगे। एक ही साथ में हम एलसीएम भी निकालेंगे, एचसीएफ भी निकालेंगे। अब आप देखिए, यहाँ पे मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया जाए, यहाँ दे दिया जाए आपको 10 और यहाँ पे आपको दे दिया जाए 23। अब बोले इसका एचसीएफ निकालिए, क्या होगा एचसीएफ भाई। तो अब ध्यान से देखिए, 10 का जब गुणनखंड कीजिएगा 10 का, तो 2 से करिएगा तो 5 आएगा। जैसे ही हम बताए थे कि जैसे ही आपको अभाज्य मिल जाए आप वहां पे रुक जाइए। इसका मतलब 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5। अब चलते 23 का गुणनखंड करते हैं, 23 का, तो 23 का क्या हो जाएगा, 23 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 23 तो अभाज्य संख्या है, तो केवल किससे भागेगा, 23 से। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1। मतलब इसको लिख सकते हैं 1 × 23। अब आपको बोला गया इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात करें, एचसीएफ ज्ञात करें। तो हम क्या बोले थे, दोनों में जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे। आप ध्यान से देखो, इसमें 2 है, इसमें नहीं है। इसमें 5 है, इसमें नहीं है। अब नीचे वाला देखो, इसमें 23 है, इसमें नहीं है। बोले कुछ तो कॉमन है ही नहीं, कॉमन है। हम इसलिए बोलते थे ना कि कभी भी आपको जरूरत पड़ सकता है। तो यहाँ अगर 5 में फिर से 5 से भागा दे तो क्या होगा, 1। यह 1 इसलिए नहीं निकाले थे, इसमें ध्यान रखिए, 1 कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो हमको अब निकालना पड़ेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 1 × 2 × 5। अब ध्यान से आप देखिए कि इसमें 1 और इसमें 1 क्या मिल गया हमको, कॉमन। 2 तो नहीं मिला, 5 भी नहीं मिला, 23 भी नहीं मिला। इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों का जो एलसीएम होगा वह कितना होगा, 1। इसका मतलब यह हो गया कि जब मतलब इसे नोट करके लिख सकते हैं, आपको यहाँ नोट करके लिख लेना चाहिए
कि जब कभी भी एक संख्या कैसी हो, भाज्य संख्या हो और दूसरी अभाज्य संख्या हो और दोनों का एचसीएफ पूछे तो उसका एचसीएफ कितना होगा, एक। क्योंकि अभाज्य संख्या में तो केवल एक और खुद स्वयं का संख्या आता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक खुद आया और कौन आया, स्वयं 23 आया। तो एक ही संख्या होगा, एक ही होगा जो दोनों में मिलेगा। एक कब ऐसे होगा, अब आपसे कोई ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, देखिए ऑब्जेक्टिव बनाने वाले कई तरीका से आपको ऑब्जेक्टिव में फंसा सकते हैं। जिससे आपको बोल दिया जाए कि अगर किसी दो संख्या का एचसीएफ 2 आया तो ऑप्शन में दे देगा बताइए वो दो संख्या का जोड़ा क्या हो सकता है। दोनों भाज्य होगा, दोनों अभाज्य होगा, या एक अभाज्य एक भाज्य होगा। एक चीज और नोट करके लिख लीजिएगा, इसका एक और आंसर होगा, वो भी आपके लिए काम में आएगा। ध्यान रखिए, आपको ये याद होना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं कि इसको इसको आप सीधे ऐसे नहीं याद कीजिएगा, आपको थोड़ा समझ के याद करना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखे हैं ये आपको इस सब के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है ऐसे घुमा घुमा के भी। बोला क्या गया कि यहाँ से नीचे समझते हैं कि अगर दोनों संख्या अभाज्य हो तो उसका एचसीएफ 1 होगा, एक गारंटी है। अगर एक भाज्य होगा और दूसरा अभाज्य होगा तो एक होगा, एक गारंटी है। लेकिन अगर एक संख्या हमारा क्या हो, भाज्य संख्या हो और दूसरा भी भाज्य संख्या हो तो उसका एक हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। हम एग्जाम्पल से इसको आगे समझा देते हैं। ये तो गारंटी है कि एक होगा ही होगा, इसमें नो डाउट। एग्जाम्पल ले लेके आप समझना चाहें तो कर सकते हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें ले लीजिए, मान लो यहाँ ले लेते क्या, यहाँ ले लेते, मान लीजिए यहाँ ले लिए 5 और यहाँ ले लिए 7, दोनों का कितना आएगा, एक। यहाँ मान ले लीजिए हम ले लिए 6 और यहाँ ले लिए 5, तो भी कितना आएगा, एक। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए यहाँ आप ले लिए 8 और यहाँ आप ले लिए 15, मतलब यहाँ पे क्या ले लिए, यहाँ इससे लिखते हैं ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ मान लीजिए आप ले लिए भाज्य संख्या 5 और यहाँ भाज्य संख्या आप ले लिए 15। तो बताइए 8 और 15 में क्या कॉमन, आप गुणनखंड करके यहाँ दिखा देते हैं। तो गुणनखंड कीजिएगा। ऐसा एग्जाम्पल और भी हो सकता है, हम एक एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कि यही है। 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 2। अब फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 1। 15 को करते 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, 5। फिर 5 से करेंगे कितना हो जाएगा, 1। अब आप ही बताइए, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है। बस दोनों में एक ही चीज कॉमन है, इसमें 1 है और इसमें भी 1 है। तो आंसर कौन सा इस जगह पर हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। लेकिन कभी नहीं भी हो सकता। मान लीजिए यहाँ हम ले लिए 15 ले लिए और यहाँ हम ले लेंगे 25, दोनों भाज्य संख्या, तो उसमें 1 नहीं होगा, 1 से बड़ा होगा। क्लियर है। तो एक कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि कब एचसीएफ 1 आता और कब एचसीएफ 1 कभी नहीं आ सकता। ऐसे बहुत सारे कंडीशन बन सकते हैं, बस यहाँ बेसिक आपके लेवल तक का हम समझाएं। अदरवाइज एचसीएफ एलसीएम एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करोगे आगे जाके फ्यूचर में, तो हाँ बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ोगे। यहाँ हमें जो मेरा मोटो यहाँ पढ़ाने का, आप गुणनखंड करना सीखिए, गुणनखंड से आप एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए। अब क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है ना कि अगर किसी संख्या का, दो संख्या का एचसीएफ निकाल लें, दो संख्या का एलसीएम निकाल लें, तो एलसीएम और एचसीएफ को आपस में गुणा करें तो उतना ही आएगा जब हम उन दोनों संख्या का आपस में गुणा करें। हम एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। क्लियर है। यहां तक आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमको निकालना है एलसीएम भी और एचसीएफ भी। किसका, सबसे पहले निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम ऑफ 8 और 12। चलिए जी, हम पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ 8 और 12 का गुणनखंड कर लेते हैं। 8 का गुणनखंड करते हैं, एक ही बार गुणनखंड करेंगे, दोनों में काम आ जाएगा। 8 का कैसे निकालेंगे, 8 का पहले देखिए, ध्यान रखिए कि दोनों कैसे संख्या है, भाज्य संख्या। इसमें इसमें एक आए ना आए कोई फर्क, मतलब एक लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 से करें कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, 4। फिर 2 से करें कितना हो जाएगा, 2।
मतलब इस 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, वापस गुना कीजिएगा तो 8। मतलब इसमें लिख सकते हैं 2 पर पावर कितना, 3। अब चलते 12 के पास। 12 का 12 को तोड़ेंगे, यहाँ पे 12 को तोड़िए, गुणनखंड कीजिए, 2 से कीजिएगा तो 6 होगा, फिर 2 से कीजिएगा तो 3 होगा। मतलब इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 और 3 पर पावर 1, कुछ नहीं तो 1। अब आपको यहां से पूछा जाए कि आप एलसीएम निकालिए। एलसीएम ऑफ इसका 8 और 12। तो आपको क्या बताए थे एलसीएम निकालने के लिए? एलसीएम निकालने के लिए आपको बताए थे कि इसमें 2 है तो 2 लिखेंगे, इसमें 2 है एक बार लिख चुके हैं, 3 लिखेंगे, जितना भी अभाज्य गुणनखंड इसमें आएगा सबको लिखेंगे। अब पावर की बात आई तो क्या बोले थे, एलसीएम निकालते वक्त अगर यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है तो जो बड़ा पावर कौन सा है, 3, यहाँ 2 पर पावर कितना लिखेंगे, 3। और यहाँ ध्यान रखिए 3 तो एक ही जगह है, ऊपर आया नहीं, तो जो आया वही लिखेंगे। 3 पर पावर कितना हो जाएगा, 1। अब इसको क्या कर लेंगे, इसको हम सोल्व कर लें, कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 3 कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 3 पर पावर 1 होता है 3। गुना करोगे कितना हो जाएगा, 8 3 24। यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम एक 2 एग्जाम्पल लेंगे, उसमें से हम पूरे टॉपिक को अच्छे से समझा के खत्म कर देंगे। अब हमको बोला गया एचसीएफ निकालिए जी। एचसीएफ कितना हो जाएगा, किसका किसका निकालना, 8 और 12 का। ध्यान रखिए हम एक बार गुणनखंड यहाँ कर दिए, दोबारा गुणन करने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। अब एचसीएफ में क्या बोले थे, जो कॉमन मिलेगा। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ठीक है, 3 नहीं है, 3 को कट करना, 3 के बारे में सोचना ही नहीं है एचसीएफ निकालते वक्त। यहाँ लिखेंगे 2, लेकिन इसमें क्या बोले थे, जो पावर कम होगा, यहाँ 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 कितना है, 3 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, किसको सिलेक्ट करेंगे, 2 वाला को सिलेक्ट। यहाँ पे पावर कितना लिखेंगे, 2। कितना आंसर आएगा यहाँ पे, 4। अब आपसे कोई पूछे यह एलसीएम जो आया, यह जो एलसीएम आया 24, इसका क्या मतलब है, मतलब 8 से भी भागा लगेगा 24 में और 12 से भी भागा लगेगा 24 में, और यह सबसे छोटी संख्या होगा। इससे छोटा कोई भी संख्या अगर नहीं होगा जिससे 8 और 12 दोनों से भागा लग जाए। अब यहाँ 4 क्या बता रहा है, 4 ये बता रहा है कि इस 4 से हम इसमें भागा दे सकते हैं, इस 4 से हम इसमें भागा दे सकते हैं, और इस 4 से हम 12 में भागा दे सकते हैं। मतलब 4 से 8 में भागा लगेगा, 12 में भागा लगेगा, और ये सबसे बड़ी संख्या है। ध्यान रखिए इससे छोटी 2 है, 2 से भी देखिए 8 में भी लगता है और 12 में भी लगता है, लेकिन 4 से बड़ी कोई संख्या नहीं मिलेगी। 4 से बड़ी संख्या कोई नहीं होगी जो दोनों में भागा लगा दे, और इससे छोटी कोई संख्या नहीं होगी जिसमें दोनों से भागा लग जाए। तो अब ध्यान से चार देखिए, जो एलसीएम निकला है 8 और 12 से बड़ा है, और जो एचसीएफ निकला वो 8 और 12 से छोटा है। जो एलसीएम बड़ी निकलती है, एचसीएफ छोटी होती है। आप इसको नोट डाउन करके कहीं लिख सकते हो, ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ दिया तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, और नहीं पता है तो आप तो एग्जाम्पल लेकर के खुद भी प्रूफ कर सकते हो। लेकिन एग्जाम में इतना समय नहीं होता, आप अगर पहले से तैयार रखोगे नोट्स को तो आपको एग्जाम में केवल टिक लगाना पड़ेगा। अब हमें चेक करना है इस इक्वेशन को, हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है इस इक्वेशन। चलिए जी पहले एलएचएस की तरफ करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस, एचसीएफ गुना एलसीएम करते हैं। एचसीएफ कितना था, 4 गुना कितना, 24। अब आप बताइए 24 का पारा 4 पड़ रही है, 24 चौक कितना होता है, 46। अब आरएचएस करते हैं, आर एच एस। आरएचएस में क्या, ए यहाँ पे ए हो गया पहली संख्या, बी होगा दूसरी संख्या। ए कितना है, ए हमारा पहले कितना दिया था, 8, 8 20 कितना दिया था हमको, 12। यहां से लिख लेंगे ए गुना बी का मतलब यहाँ आ गया 8 गुना 12। अब 12 कितना होता है, 96। अब ध्यान से देखिए हम एलसीएम और एचसीएफ को गुना किए तो भी 96 आया, और जो संख्या दिया था उसको गुना किए तो भी 96 आया। इसका मतलब ये होता है कि अगर दिए गए संख्या का हम एलसीएम निकाल लें, दिए गए संख्या का एलसीएम निकाल लें और एचसीएफ निकालें, उन दोनों को गुना करें और खुद उन दोनों संख्या को गुना करें, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आप इसको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा, और इस पे क्वेश्चन भी आप एक्सरसाइज कीजिएगा तो क्लियर है। एलसीएम एचसीएफ
अब इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। आप समझ गए होंगे एलसीएम कैसे निकालेंगे गुणनखंड विधि से, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, और कैसे एलसीएम और एचसीएफ को एक तरफ गुना कर लें और संख्या को एक तरफ गुना कर लें तो दोनों आपस में बराबर होगा। आशा करते हैं कि यह जो वीडियो है आपको मैंने बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश किया है। अब जो एक्सरसाइज होगा उसमें हम क्या करेंगे ना, उसमें हम अच्छे से आपको समझाएंगे, उसका एक एक एग्जाम्पल को अच्छे से आपको करके दिखाएंगे, तो और आप अच्छे से इस कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा। तो आप क्या कीजिए, अभी तक आपको 3 काम देते हैं इसमें। पहला तो आप विभाज्यता का नियम देख लीजिए वीडियो उसका। दूसरा आप अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या को कैसे पहचाने वो वीडियो देखिए। और तीसरा आप इसका रिवाइज कीजिए। और चौथा ये भी कर सकते हो, जो पिछले वीडियो पढ़ाए थे उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। वीडियो देखने की जरूरत नहीं है हर बार, अगर आप नोट्स बना लीजिएगा तो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और हाँ, अगर अब तक हम जो पढ़ाए आपको समझ में आया तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां पे हम क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज होगा उसको हम सोल्व करने वाले हैं। तब तक आप क्या कीजिए, आप रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।